At class 9th, chapter number system, lecture 1, हम आज क्लास में नंबर सिस्टम की इंट्रोडक्शन के बारे में बताने जा रहा हूं मैं। इसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स, 4 तरह के नंबर्स आते हैं। हमें पता होना चाहिए इन चारों में आपस में क्या डिफरेंसेस हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड द रैशनल नंबर। फर्स्ट वी विल डिस्कस नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर वो नंबर है जो 1 से स्टार्ट होते हैं और अप टू इंफिनिटी तक ये नंबर जाते हैं। 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी तक कौन सा मर्जी नंबर हो सकता है। होल नंबर वो होते हैं जो 0 से लेके इंफिनिटी तक जाते हैं। 0 1 2 3 4 एंड अप टू इंफिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर शामिल है, इंक्लूड है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि होल नंबर 0 प्लस नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसमें सारे आते हैं होल नंबर में, प्लस 0 भी आता है। अब थर्ड हम डिस्कस करें इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? जो 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी तक तो आते हैं, इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग नेगेटिव वैल्यूज है वो भी नेगेटिव इंफिनिटी तक जाती है। नेगेटिव इंफिनिटी, -3, -2, -1 ये नेगेटिव इंफिनिटी तक जाएंगे। ऐसे 0 1 2 3 पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाएंगे। हमें नहीं पता कौन से नंबर्स हैं वो, ये अप टू इंफिनिटी तक दोनों तरफ, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरफ ही जाएंगे ये। अब इससे ये पता लगता है हमें कि इंटीजर्स में होल नंबर्स सारे इंक्लूडेड है। ये नीचे लाइन ग्राफ में हमें क्लियर है। 1 से लेके 2 तक दिस इज ऑल द नेचुरल नंबर। अगर हम 0 बीच में इंक्लूड कर लें तो ये होल नंबर बन जाते हैं। अगर हम इनकी नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू भी ले लें, इसको और बड़ा कर दें, तो ये इंटीजर्स बन जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटीजर्स में सारे होल नंबर्स आते हैं। 0 के साथ कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव साइन नहीं लगता। 0 की वैल्यू 0 ही होती है, चाहे +0 हो चाहे -0 हो, वो 0 ही होगा। इससे ये क्लियर होता है कि इंटीजर्स में सारे होल नंबर्स आते हैं। इंटीजर्स इंक्लूड्स ऑल होल नंबर्स। इंटीजर इंक्लूड्स ऑल नेचुरल नंबर आल्सो। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 to infinity, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 to infinity, एंड इंटीजर्स जो स्टार्ट होते हैं वो 0 से लेके इंफिनिटी तक, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग नेगेटिव वैल्यूज भी इंक्लूड होती हैं। अब फोर्थ जो रह गया आपका रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स क्या है? रैशनल नंबर वो नंबर है जो हम P over Q की फॉर्म में जिसको प्रेजेंट करते हैं, और उसमें एक कंडीशन है, Q कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसकी प्रेजेंटेशन P और Q में ही होनी चाहिए। दैट इज रैशनल नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में ही प्रेजेंट होंगे हमेशा, कभी एक नंबर नहीं आएगा। हमेशा P और Q की फॉर्म में ही प्रेजेंट होंगे, हमेशा फ्रैक्शन में ही प्रेजेंट होंगे। और कंडीशन साथ है कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसमें सिर्फ Q 0 के बराबर नहीं आ सकता, P आ सकता है, P 0 के इक्वल हो सकता है, Q 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली हम देखें कि रैशनल नंबर्स में सारे इंटीजर्स भी इंक्लूडेड होते हैं। इन नंबर्स के इन बिटवीन जितने भी फ्रैक्शंस आती हैं वो सारे आपके रैशनल नंबर्स हैं।
चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है। चाहे इंफिनिटी तक जाते हैं, उधर इंफिनिटी तक पॉजिटिव जा रहा है, इधर नेगेटिव तक इंफिनिटी जा रहा है। तो सारे जितने भी नेगेटिव और पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं जो इसके बीच आ रहे हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। इससे ये क्लियर हो रहा है कि रैशनल नंबर में सारे इंटीजर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स इंक्लूड्स ऑल द इंटीजर्स। रैशनल नंबर उससे भी बड़ा है, इंटीजर से भी बड़ा है। रैशनल नंबर सबसे बड़े हो गए जिसमें सब कुछ आ रहा है, इवन नेचुरल नंबर भी आ रहे हैं, होल नंबर भी आ रहे हैं और सारे इंटीजर्स भी आ रहे हैं। एक छोटे से डायग्राम में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। दिस इज n डिनोट्स अ नेचुरल नंबर। आपका n इतना है, दिस इज अ नेचुरल नंबर। एक बड़ा मैंने स्क्वायर डाल दिया, उसमें w लिख दिया, w इज अ होल नंबर। इस बड़े स्क्वायर में छोटे वाला स्क्वायर इंक्लूड हो रहा है। इससे ये क्लियर हो रहा है कि इस होल नंबर में नेचुरल नंबर इंक्लूडेड है। फिर एक और बड़ा स्क्वायर मैंने डाला यहां पर जिसमें लिख दिया मैंने इंटीजर्स। इस इंटीजर्स में दो स्क्वायर आ रहे हैं, एक होल नंबर का स्क्वायर आ रहा है, एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर आ रहा है। इससे यह क्या क्लियर होता है कि इसमें होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है। फिर एक उससे बड़ा और मैंने स्क्वायर डाला है जिसमें r लिखा है। इस रैशनल नंबर में तीनों स्क्वायर आ रहे हैं, नंबर 1 स्क्वायर, नंबर 2 स्क्वायर एंड नंबर 3 स्क्वायर। सो इससे ये क्लियर हो रहा है कि रैशनल नंबर्स में नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स इंक्लूडेड है। सो रैशनल नंबर सबसे बड़ा है जिसमें सारी नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स आ रहे हैं। अब कुछ ट्रू फॉल्स अराइज होते हैं जिससे हम डिस्कस करते हैं इसी टॉपिक के ऊपर ही। हम देखते हैं कि क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है? इज इट ट्रू? इधर ट्रू फॉल्स लिखे हुए मैंने कि ऑल द नेचुरल नंबर्स आर द होल नंबर। यस, क्योंकि होल नंबर बड़ा है, उसके बीच नेचुरल नंबर है। इस डायग्राम से भी मैंने आपको क्लियर किया था कि 1 से लेके इंफिनिटी तक नेचुरल नंबर है और होल नंबर में 0 प्लस हो जाता है और नेचुरल नंबर सारे आते हैं। इट मींस ऑल द नेचुरल नंबर आर द होल नंबर। दिस इज द ट्रू। दूसरा ट्रू फॉल्स है कि ऑल द होल नंबर आर द नेचुरल नंबर। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है? क्या पॉसिबल हो सकता है? नो, क्योंकि होल नंबर नेचुरल नंबर प्लस 0 है। अगर हम सारे होल नंबर देखें तो उसमें 0 भी इंक्लूड हो रहा है, पर नेचुरल नंबर में कोई 0 नहीं है। इट मींस ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है कि और सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि होल नंबर में 0 भी प्लस होता है। अगली कंडीशन क्या है? अगला ट्रू फॉल्स क्या है कि ऑल द होल नंबर्स आर इंटीजर्स। इज इट ट्रू? क्या सारे होल नंबर्स इंटीजर्स हैं? यस, सारे होल नंबर्स इंटीजर्स हैं। होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से और इंटीजर्स 0 1 2 3 इंफिनिटी तक भी आता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग नेगेटिव भी आता है। इट मींस ऑल द होल नंबर्स आर द इंटीजर। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब हम इसके उल्टा बोलते हैं, रिवर्स चलते हैं इसके, कि ऑल द इंटीजर्स और द होल नंबर। सारे इंटीजर्स होल नंबर है? नहीं, क्योंकि जिस नीचे वाले आपकी लाइन में मैंने क्लियर किया हुआ है, इसकी डेफिनेशन में क्लियर किया हुआ है कि इस इंटीजर्स में नेगेटिव भी आते हैं पर होल नंबर में नेगेटिव नहीं आते। तो इससे ये क्लियर है ऑल द इंटीजर्स आर द होल नंबर नहीं है। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट चलते हैं। ये टोटल 12 स्टेटमेंट्स मैक्सिमम बन सकती है ट्रू फॉल्स की। अब आगे चलते हैं फिफ्थ में, ऑल द इंटीजर्स आर द रैशनल नंबर्स। क्या सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर है? इस पॉइंट को प्रूफ करना कि सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर हैं, मैंने आपको इंटीजर्स की डेफिनेशन कराई है कि
वो जीरो से लेके इंफिनिटी तक जाता है और नेगेटिव में नेगेटिव इंफिनिटी तक चला जाता है। और रैशनल नंबर को हम प्रेजेंट करते हैं पी और क्यू की फॉर्म में, पी ओवर क्यू की फॉर्म में, दैट इज न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सम फ्रैक्शन की फॉर्म में। पर इसमें तो कोई फ्रैक्शन ही नहीं है। क्या सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर है? दैट इज ट्रू। पर ये ट्रू कैसे है? आप कैसे प्रूव करोगे? फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, इसका डिनोमिनेटर हमें नहीं पता। जब हमें डिनोमिनेटर नहीं पता होता तो हम अंडरस्टूड है नीचे 1 ही रखता है, चाहे -1 है, 0 है, -2 है, इन सभी के नीचे 1 ही लगेगा, 1 ही लगेगा। अब देखो 1/1, 2/1, 3/1, -1/1, नेगेटिव कोई भी फिगर ले लो, कोई भी इंटीजर्स ले लो, अंडरस्टूड है उसके नीचे 1 ही वैल्यू है। तो अब ये वाली कंडीशन रैशनल नंबर वाली फुलफिल हो रही है। रैशनल नंबर की कंडीशन क्या थी? एनी नंबर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी और क्यू। यस, प्रेजेंट इन द पी और क्यू, और साथ लिखा था क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। देखो क्यू कहीं पर भी 0 नहीं है। सो इससे क्लियर हो रहा है कि ऑल द इंटीजर्स आर द रैशनल नंबर्स। सारे इंटीजर्स क्या है? वो रैशनल नंबर ही हैं। रैशनल नंबर्स के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे इंटीजर्स के जो पॉइंट्स हैं वो सारे ही रैशनल नंबर्स हैं। वो क्योंकि उसका डिनोमिनेटर हम नहीं गिवन तो हम 1 ही अज्यूम करते हैं। अब 6th पॉइंट में आ रहा है कि ऑल द रैशनल नंबर्स आर द इंटीजर्स। क्या ये पॉसिबल हो सकता है? इंटीजर्स को हम कभी भी फ्रैक्शन में प्रेजेंट नहीं करते। 3/1 इज 1, डिनोमिनेटर नहीं गिवन था, हमने 1 लिख दिया। वैसे हम कभी भी नीचे 1 डिस्क्राइब नहीं करते। एक्यूरेट जो वैल्यू 3 ही होती है, 3/1 कभी भी हम प्रेजेंट नहीं करते। तो इंटीजर्स में कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल 2/3, 2/3, 4/3, 1/3, ये इट इज नॉट इंटीजर्स, ये इंटीजर्स नहीं है, पर ये रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर है। इंटीजर्स में सिर्फ डिनोमिनेटर 1 हो सकता है, और कोई डिनोमिनेटर लगाएंगे तो वो आपके इंटीजर्स नहीं बनेंगे। कोई भी और डिनोमिनेटर एक्सेप्ट 1 को छोड़ के कोई भी अगर और इंटीजर्स लगाएंगे 1 के अलावा, डिनोमिनेटर 1 के अलावा कोई और लगाओगे तो वो इंटीजर्स का पार्ट नहीं है, वो रैशनल नंबर का पार्ट है। सो द नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑल द रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, दिस स्टेटमेंट इज टोटली फॉल्स। अब हमने 6 पॉइंट किए हैं। अभी 6 पॉइंट में हमने कंपेयर किया है नेचुरल नंबर को होल नंबर के साथ, होल नंबर को इंटीजर्स के साथ, और इंटीजर्स को रैशनल नंबर के साथ, और उसका रिवर्स इफेक्ट भी देखा है। तो उसका रिवर्स इफेक्ट ऑलवेज फॉल्स है और उसका जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो ऑलवेज ट्रू है। तो उससे क्या क्लियर होता है कि रैशनल नंबर में सब कुछ आ रहा है, पर ऊपर वाले में अगर रिवर्स चलते हैं तो उसमें कुछ फिगर्स, कुछ चीजें नहीं आ रही जो डेफिनेशन को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। अब थोड़ा सा और 6 पॉइंट्स और बनते हैं जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। ऑल द नेचुरल नंबर्स आर द इंटीजर्स। अब नेचुरल नंबर को मैं इंटीजर के साथ कंपेयर, नेचुरल नंबर को होल नंबर के साथ कंपेयर कर लिया मैंने पहले 2 पॉइंट्स में। अब नेचुरल नंबर को इंटीजर्स के साथ कंपेयर कर रहा हूं। क्या सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स हैं? देखो नेचुरल नंबर में आपको मैंने सबसे पहले लिखाया 1 से लेके इंफिनिटी तक, 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। और दूसरा मैं कंपेयर कर रहा हूं इंटीजर्स, और इंटीजर्स कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? 0 से लेके पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है। यस, सारे जितने भी नेचुरल नंबर है 1 से लेके 2 3 तक
वो सारे इंटीजर्स हैं, क्योंकि इंटीजर्स ये आपके सारे क्या बन गए, नेचुरल नंबर। उसके अलावा और भी बड़ी सारी चीजें हैं इसमें। सो इंटीजर्स इंक्लूड्स अ नेचुरल नंबर, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर द इंटीजर्स। सारे नेचुरल नंबर आर द पार्ट ऑफ द इंटीजर्स, क्योंकि इंटीजर इज बिगर देन नेचुरल नंबर। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब हम इसकी रिवर्स चलते हैं कि all the natural numbers, all the integers are the rational number, the natural number, sorry, all the integers are the natural number। क्या सारे integers आपके natural number हैं? नहीं, क्योंकि नेगेटिव वाला जो पोर्शन है वो नेचुरल नंबर में आता ही नहीं है। तो अंडरस्टूड है, सारे जो इंटीजर्स हैं वो नेचुरल नंबर का पार्ट बन ही नहीं सकते। सो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट्स। नेचुरल नंबर और इंटीजर्स को मैंने कंपेयर कर लिया, डायरेक्ट कंपेयर भी कर लिया, उसका रिवर्स भी देख लिया। अब इसमें भी देखो रिवर्स फॉल्स हो रहा है, क्योंकि नेचुरल नंबर छोटा था और इंटीजर्स बड़ा था। इंटीजर्स में नेचुरल नंबर इंक्लूड है, पर उल्टा देखें तो नेचुरल नंबर में इंटीजर्स इंक्लूड नहीं है। अगला, अब कंपेयर करते हैं नेचुरल नंबर को रैशनल नंबर के साथ। ऑल द नेचुरल नंबर्स आर द रैशनल नंबर, यस। 1 2 3 4 ये तो रैशनल नंबर में ही आता है। मैंने अभी बताया कि आप ये नहीं मेंशन तो ये नीचे 1 लग जाएगा, तो 1 over 1, 2 over 1, 3 over 1, 1 2 3 ये तो नेचुरल नंबर है ही है, तो नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, इट मींस अंडरस्टूड 1 है। तो अंडरस्टूड अगर 1 है तो ये आपकी P और Q की फॉर्म में प्रेजेंट हो रहा है, दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द P and Q। एंड दूसरी कंडीशन साथ ही Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है। सो ऑल द नेचुरल नंबर आर द रैशनल नंबर, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट्स। अब इसके हम रिवर्स चलते हैं। ऑल द रैशनल नंबर्स आर द नेचुरल नंबर, कि सारे रैशनल नंबर नेचुरल नंबर है? पॉसिबल ही नहीं है। रैशनल नंबर्स में तो बहुत सारी फ्रैक्शंस आती हैं, नेगेटिव्स भी आते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ जाते हैं, पर नेचुरल नंबर तो स्टार्ट ही 1 2 3 से हो रहा है। सो नीचे वाली स्टेटमेंट्स अगेन आपकी फॉल्स हैं, क्योंकि दिस इज अ रिवर्स स्टेटमेंट। एंड लास्ट आपका जो पार्ट कंपेयर वाला रह गया, होल नंबर को मैंने रैशनल नंबर के साथ कंपेयर किया। होल नंबर, क्या सारे होल नंबर रैशनल नंबर है? होल नंबर देखो स्टार्ट कहां से हो रहा है, 0 से, और 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी तक जा रहा है। और रैशनल नंबर्स आपके 1 2 3 4 0 से लेके 1 2 3 4 आ रहे हैं। तो अगर नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 हो गया, अगर नीचे 1 हो गया तो बट नेचुरल है वो आपके प्रेजेंट हो गए इन द फॉर्म ऑफ द P and Q, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, देखो Q कहीं भी 0 के बराबर नहीं है। सो ये कंडीशन फुलफिल होगी। दिस इज अ होल नंबर 0 से 3, 0 1 2 3 अप टू, और डिनोमिनेटर नहीं गिवन है तो 1 है, तो ये आपके रैशनल नंबर बन गए। इससे क्या क्लियर हुआ कि ऑल द होल नंबर्स आर द रैशनल नंबर, सारे होल नंबर आपके रैशनल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू होगी। अब इसके रिवर्स करते हैं कि ऑल द रैशनल नंबर्स आर द होल नंबर, सारे रैशनल नंबर होल नंबर है? नहीं हो सकते, क्योंकि रैशनल नंबर में नेगेटिव भी आते हैं, होल नंबर में नेगेटिव नहीं आते। उसमें और भी फ्रैक्शन प्रेजेंट होती हैं, पर होल नंबर में कोई फ्रैक्शन प्रेजेंट ही नहीं होती। तो इससे साफ ही क्लियर है कि जो कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट है, उल्टी रिवर्स स्टेटमेंट है, वो आपकी फॉल्स है। सो ये मैक्सिमम 12 ट्रू फॉल्स बनते हैं। इसके अलावा ये पूरा आपका चैप्टर कवर हो जाता है, पूरी इंट्रोडक्शन कवर हो जाती है इस पॉइंट से। पूरी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर, पूरा इसमें आपको पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे 12 पॉइंट्स में। तो इस डायग्राम से भी क्लियर हो जाएगा कि नेचुरल नंबर आपका फर्स्ट एक छोटा सा स्क्वायर है, होल नंबर एक बड़ा स्क्वायर डाल दिया, उसमें नेचुरल नंबर भी है, इंटीजर्स मैंने और बड़ा स्क्वायर डाल दिया, उसमें नेचुरल और होल भी आ रहे हैं, और इसके बड़ा मैंने स्क्वायर डाल दिया, उसमें रैशनल नंबर भी आ रहे हैं। और इस लाइन से भी आपको क्लियर हो गया कि रैशनल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3, दिस इज अ नेचुरल नंबर, एंड 0 से लेके इंफिनिटी तक दिस इज अ होल नंबर,
इंटीजर्स आपके पूरे आ जाते हैं और इसमें फ्रैक्शंस नहीं आती। इंटीजर्स में कभी फ्रैक्शन नहीं आ सकती, नॉट इन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी और क्यू। ठीक है, एक सिंगल नंबर में ही प्रेजेंट होता है इंटीजर्स हमेशा, ओनली सिंगल नंबर में ही प्रेजेंट होगा इंटीजर्स। कभी भी रैशनल नंबर में, कभी भी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, कभी भी फ्रैक्शन में इंटीजर प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, प्रेजेंट नहीं होगा मतलब डिनोमिनेटर 1 आ सकता है, वो अंडरस्टूड है कि जिसमें कोई वैल्यू, सिंगल वैल्यू गिवन है, उसका डिनोमिनेटर 1 है, और कोई वैल्यू इंटीजर्स में कभी भी नहीं आएगी, पर रैशनल नंबर में भी वो वैल्यूज आती हैं। सो रैशनल नंबर, all integers are the rational number, but all rational numbers are not the integers, जो मैंने इस स्टेटमेंट्स में, इस ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स में आपको ये क्लियर किया। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब Academics Infinity channel and press the bell button for notification of the new videos. Thank you very much.